हेलो फ्रेंड्स। मेरे चैनल एनके एजुकेशनल पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के साथ हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। कल भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे। आप सबको जैसे कि पता है कि हिंदी हमेशा बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में 15 मार्क्स की पूछी जाती है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफल का विलोम नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सफल शब्द का विलोम शब्द नहीं है। तो सफल का मतलब उत्तीर्ण भी होता है और विफल नहीं, उल्टा हो गया अपोजिट। असफल भी अपोजिट हो गया यानी कि विलोम, और निष्फल भी हो गया इसका विलोम। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सफल का विलोम नहीं है। तो विलोम जो नहीं है ये उत्तीर्ण है, बाकी तीनों जो है वो विलोम है। तो आप यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको करेक्ट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम कृष्ण में कौन सा समास है। फर्स्ट ए, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, बी बहुब्रीहि समास, सी दोस्तों कंटिन्यू करते हैं फिर से। रामकृष्ण में कौन सा समास है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है राम कृष्ण। राम कृष्ण जहाँ पे दोनों पद प्रधान है, राम और कृष्ण दोनों ही प्रधान है, तो ऐसा जो समास होता है वो द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में इनके दोनों पद प्रधान होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग संबंधी अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए शुद्ध शब्दों को बताइए। विसर्ग संबंधी यहाँ पे पूछ रहा है कि अशुद्धियों को ध्यान में रखते हुए शब्दों को बताइए। ए है और जोर घो जोर पतन, और बी है अधः जोर पतन, और सी है अधो जोर पतन, और डी है अजोर धोजर पतन। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, अधः जोर पतन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों में लिंग संबंधी संशोधन करते हुए सही वाक्यों को इंगित कीजिए। ए है वह बुद्धिमान स्त्री है, बी है वह बुद्धिमती स्त्री है, सी है बुद्धिमानी स्त्री है, और डी वह बुद्धिमती स्त्री है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा कि वह एक बुद्धिमती स्त्री है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतः जोड़ राष्ट्रीय शब्दों में संधि निर्देश कीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में है स्वर संधि, बी में है विसर्ग संधि, सी में है व्यंजन संधि और डी में है दीर्घ संधि। तो यहाँ पे विसर्ग का उपयोग किया गया है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, विसर्ग संधि। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित ध्वनियों में बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है। ए है म, बी है प, सी है फ, और डी है भ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऑप्शन ए को आप लोग करेक्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, निम्न लोकोक्ति का अर्थ बताइए। यहाँ पे जो है इस कथन का अर्थ है कि आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास, मतलब आए थे तो हरिभजन करने लगे, ओटने लगे कपास का अर्थ है कि हम यहाँ पे कोई और काम करने लगे। इसके ऑप्शन है हरिभजन से विमुख होना, बी कपाट ओढ़ने लगना, सी तुच्छ इच्छा करना, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न मुहावरे का अर्थ बताइए। आस्तीन का सांप होना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है विषाक्त होना, बी चंचल होना, सी विश्वासघाती होना, और डी मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आप लोगों को भी पता है, ऑप्शन ये हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं कि आस्तीन का सांप हमारे डेली लाइफ में ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, सुनने को मिला होगा आपको। तो यहाँ पे विश्वासघाती व्यक्ति विश्वासघाती होना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। रसराज की संज्ञा दी गई है। ए करुण रस को, बी श्रृंगार रस को, सी शांत रस को, और डी वीर रस को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का वो हो जाएगा
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पे हो जाएगा श्रृंगार रस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध बताइए, अशुद्ध कौन सा है? तो ऑप्शन ए देख सकते हैं, बी, सी और इनमें से कोई नहीं। सौंदर्य, सुंदरता ये सब सही है, सौंदर्यता नहीं होता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सौंदर्यता, ये अशुद्ध है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी बताइए। ए में है पैट्रिक, पैट्रक, पैट्रिक और ये सभी। तो यहाँ का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के स्थान में कवर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तो कवर्ग के सभी वर्ण जो है वो कंठ कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए आग शब्द के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आग का ऑप्शन ए अनिल, बी अनल, सी आनल और डी अनिल। तो यहाँ पे वर्तनी को भी ध्यान में रखना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यंजनों में बताइए कि कौन सा वर्ण महाप्राण है? ए क, बी ख, सी ग और डी अंग। तो यहाँ पे जो महाप्राण है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ख। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वचन संबंधी संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए सही वाक्यों को इंगित कीजिए। वह अनेक विद्या जानता है, वह अनेकों विद्या जानता है, वह अनेक विद्याएं जानता है या वह अनेकों विद्याएं जानता है। तो आपको पता हो जाइए इसका ऑप्शन जो होगा वह अनेक विद्या जानता है। यहाँ पे अनेक है तो यहाँ पे विद्या जो है वो सिंगुलर यानी कि एक नहीं जाएगा, विद्याएं हो जाएगा। और इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो वह अनेक विद्याएं जानता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी दोस्तों, तो यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही नए नए क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहिए।